Good morning, students. Today we will discuss about converse of midpoint theorem. Yesterday we discussed about midpoint theorem. So here we have given that the line drawn the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. क्या कहता है बेटा यहाँ पे कि अगर हम एक लाइन के मिड पॉइंट से किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से हम क्या करें बेटा, एक लाइन क्या करें, पैरेलल ड्रॉ करें किसके, सेकंड लाइन के, तो वो थर्ड लाइन को क्या करेगी बेटा, थर्ड लाइन को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इट मीन्स जो थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड लाइन पे जो इंटरसेक्ट करेगी, जो पॉइंट आएगा हमारा, उसको भी क्या करेगी बेटा, वो पॉइंट बाइसेक्ट करेगा। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है बेटा ए बी एंड सी, ठीक है बेटा। अब ये क्या कहता है कि ए बी का मिड पॉइंट डी है, उससे क्या करते हैं हम बेटा, लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल किसके, वो बी सी के। ये जो हमने डी ई लाइन ड्रॉ की है, ये क्या है बेटा, पैरेलल है किसके, बी सी के। तो अब क्या कहता है बेटा कि प्रूव करो कि जो ई है वो क्या है बेटा, मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। जो ई है वो क्या है बेटा, मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। तो जो मिड पॉइंट थ्योरम थी हमारे पास, उसमें क्या गिवन था कि ये दोनों ही क्या थे, मिड पॉइंट थे, और हमें इसको क्या प्रूव करना था, डी ई को पैरेलल प्रूव करना था। लेकिन अभी जो है हमारे पास डी ई वो क्या है बेटा, पैरेलल है। अभी हमारे पास गिवन है कि डी ई क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के। अब हमें प्रूव करना है कि ई जो है वो क्या है बेटा, मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। तो ये हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। तो पहले क्या होगा, हमें गिवन है जो वो लिखेंगे बेटा, दिस वन इज थ्योरम नंबर 8.10। दिस वन इज थ्योरम नंबर 8.10। गिवन क्या है बेटा हमारे पास कि जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ AB and DE पैरेलल टू BC। DE क्या है बेटा, पैरेलल है किसके, BC के। तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, वो इन्हीं दोनों थ्योरम्स पे बेस है। एक तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे वहां पे, और एक क्या यूज करेंगे बेटा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्रूव करना है बेटा, कि प्रूव करना है E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। E जो है वो क्या है बेटा, मिड पॉइंट है किसका, AC का। ये हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी बेटा, अब भी हमें वही कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है कि एक CX लाइन ड्रॉ की, वो कैसे लाइन ड्रॉ की, वो पैरेलल है किसके, AB के। और DE को क्या किया बेटा, एक्सटेंड किया, तो वो क्या करता है बेटा, CX को इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पे, F पॉइंट पे। किस पे इंटरसेक्ट करती है, F पॉइंट पे। तो ये हमारी क्या रहेगी, कंस्ट्रक्शन रहेगी। कंस्ट्रक्शन थी हमारी, ड्रॉ ए लाइन CX फ्रॉम पॉइंट C such that CX parallel to AB and extend DE which intersect at point F। ये क्या करती है बेटा, इंटरसेक्ट करती है कौन से पॉइंट पे, F पॉइंट पे, ठीक है। तो अब प्रूफ करेंगे बेटा। अब फिर से बेटा हमें क्या प्रूव करना है कि ए क्या है, हाफ है किसका, BC का। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा। ये क्या दिखाना पड़ेगा बेटा, हमें पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम से क्या हो जाएगा कि जो हमारी साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल एंड पैरेलल होंगी, ठीक है। तो अब की बार हमें क्या करना है बेटा, ये जो है और ये जो है, इनको क्या करना है बेटा,
हमें क्या दिखाना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स दिखाना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखाना है बेटा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। लेकिन अब की बात जो है हमारे पास ये नहीं है बेटा, क्या नहीं है कि जो ये साइड है ए ये किसके इक्वल नहीं है, AC के इक्वल नहीं है, ये क्या नहीं है बेटा, AC के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमें प्रूव करना है कि जो ये हमारी एक साइड है वो क्या है, इस ट्रायंगल की एक साइड ये क्या है, इक्वल है। तो वो कैसे दिखाएंगे बेटा, हम AD को इक्वल दिखाएंगे किसके, CF के। AD को किसके इक्वल दिखाएंगे, CF के। वो कैसे आएगी, वो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। तो देखेंगे कैसे प्रूव करेंगे हम कि AB पैरेलल टू CX, ठीक है बेटा, ये बाय कंस्ट्रक्शन। ये कहां से आया बेटा, कंस्ट्रक्शन से आया हमारा। तो BD क्या होगा, BD क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा किसके, CF के। जब हमारे पास ये दोनों लाइन क्या है बेटा, पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इनके जो पार्ट है BD ये क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, CF के। ये क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा किसके, CF के, ठीक है। तो अब हमें गिवन था कि DE क्या है बेटा, पैरेलल है किसके, BC के। ये क्या था बेटा, गिवन। अब जब DC पैरेलल है किसके बेटा, BC पैरेलल है किसके, DE के। अब BC पैरेलल है, जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनको हम चाहे कितना भी एक्सटेंड कर ले वो क्या रहेंगी बेटा, पैरेलल ही रहेंगी, वो इंटरसेक्ट कहीं पे भी नहीं करेंगी। तो ये जो लाइन है इसको हमने एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, DF तक। तो ये DF अब भी क्या रहेगी बेटा, पैरेलल रहेगी किसके, BC के। सो दैट एम्प्लॉयज DF पैरेलल टू BC। नाउ लुक एट हियर बेटा, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटर है, और जिसमें BC पैरेलल है किसके, DF के, और BD पैरेलल है किसके बेटा, CF के। अब जो हमारे पास दोनों के दोनों ही पेयर अपोजिट साइड्स के वो क्या है बेटा, पैरेलल है किसमें, क्वाड्रिलेटर में। तो वो क्या हो गया बेटा, एक पैरेललोग्राम होगा। क्योंकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन भी हमारे पास क्या थी बेटा, इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन ए क्वाड्रिलेटर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो नाउ we have both pair of opposite sides are parallel, so BCFD is a पैरेललोग्राम। क्या कहता है बेटा, हमारे पास दोनों के दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के वो क्या है बेटा, पैरेलल है। तो जो BCFD है वो क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अगर ये क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है, तो क्या हो जाएगा, BD किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, CF के। BD किसके इक्वल हो जाएगा, CF के, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड्स है किसकी, पैरेललोग्राम की। और अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। सो ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या आ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी। बट BD इज इक्वल टू AD, बट जो हमारे पास BD है वो किसके इक्वल है बेटा, AD के। क्योंकि D क्या था बेटा, मिड पॉइंट था किसका, AB का। D क्या था, मिड पॉइंट था किसका, AB का। सो AD इज इक्वल टू क्या होगा, BD होगा, ठीक है बेटा। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D क्या था बेटा, मिड पॉइंट था किसका, AB का। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, BD इज इक्वल टू AD। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी और जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी, दोनों में BD इक्वल है बेटा। तो CF किसके इक्वल हो जाएगा, AD के इक्वल हो जाएगा। CF किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, AD के। CF इज इक्वल टू AD। CF क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया किसके, AD के, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट्स दिखाएंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो बाय CP CT से क्या आ जाएगा हमारे पास,
ए ई इज इक्वल टू ई सी। क्या आ जाएगा? ए ई इज इक्वल टू ई सी। सो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड सी ट्रायंगल सी ई एफ, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए हैं बेटा। अब ये दो ट्रायंगल थी हमारे पास। अभी अभी हमने प्रूव किया कि ए डी किसके इक्वल है बेटा? सी एफ के इक्वल है। और एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। एंगल 1 किसके इक्वल होगा बेटा? एंगल 2 के। और ये जो दो लाइंस हैं बेटा, ये क्या है? पैरेलल है। ये जो दो लाइंस हैं ये क्या है बेटा? पैरेलल है। तो ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ये क्या बना रही है? एन बना रही है। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा बेटा? एंगल 4 के। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। तो एंगल 1 हमारे पास एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ। तो हमारे पास क्या लगा बेटा? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो ए डी इज इक्वल टू सी एफ प्रूव्ड अबव। अभी अभी हमने प्रूव किया था कि ए डी किसके इक्वल है बेटा? सी एफ के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 1 है वो किसके इक्वल है बेटा? 2 के, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। फिर क्या कहता है बेटा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है बेटा। अब ये देखो, ये साइड थी हमारी, लेकिन इसके दोनों एंगल हमने नहीं लिए हैं। अगर ये दोनों एंगल लेते हैं हम 4 और ये एफ वाला, तो क्या लगता है हमारा? अल्टरनेट एंगल साइड एंगल रूल। लेकिन अब हमने क्या लिया है बेटा? एक तो साइड का एंगल लिया है और दूसरा विदाउट साइड वाला एंगल लिया है। तो अब क्या लगेगा हमारा? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल या क्राइटेरिया ट्रायंगल ए डी ई congruent to triangle. Who will tell me the name of second triangle? कौन बताएगा मुझे सेकंड ट्रायंगल का नेम? यस बेटा, रिया खत्री। यस बेटा बोलो। क्या बेटा? ट्रायंगल ADE congruent to CFE. CFE। ठीक है बेटा, देखते हैं अब CFE। रिया ने आंसर दिया है, तो लेट्स चेक। नाउ लुक एट हियर, 1 इज इक्वल टू 2। सो 1 किस पे है? ई पे। और 2 भी किस पे है बेटा? ई पे है। तो ई किसके कोरिस्पोंडिंग है? ई के ही कोरिस्पोंडिंग है। तो लास्ट पोजीशन पे ही है, तो लास्ट पे ही आएगा। ठीक है बेटा। फिर हमारे पास क्या है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो एंगल 3 कहाँ पे है बेटा? ए पॉइंट पे। और एंगल 4 कहाँ पे है? सी पॉइंट पे। तो ए के कोरिस्पोंडिंग क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट क्या आएगा बेटा? कॉन्ग्रुएंट आएगा। डी के कॉन्ग्रुएंट क्या आ जाएगा? कोरिस्पोंडिंग क्या आ जाएगा बेटा? एफ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखेंगे बेटा यहां से ए डी इज इक्वल टू सी एफ, तो हमने लेके ही चले थे। हमें तो क्या प्रूव करना है कि ए ई इज इक्वल टू ई सी। क्या प्रूव करना है बेटा? ए ई इज इक्वल टू ई सी। फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन। ए ई इज इक्वल टू सी ई। ये कहां से आया बेटा? सी पी सी टी मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया बेटा? प्रूव हो गया यहाँ पे कि जो ए ई है वो किसके इक्वल है बेटा? ई सी के इक्वल है। इट मीन्स क्या हो गया कि ई जो है वो क्या है बेटा? मिड पॉइंट है किसका? ए सी का। यही क्या करना था हमें? प्रूव करना था। ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई क्या है बेटा? मिड पॉइंट है किसका? ए सी का। यही क्या करना था हमें? प्रूव करना था। किसी को डाउट है बेटा? यस, एनीवन हैव डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा एक्सरसाइज 8.2 का। क्या कहता है हमारा यहाँ पे कि ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoint of side ABC
ए बी बी सी सी डी एंड डी एंड ए सी इज ए डायगोनल। ए सी क्या है बेटा, एक डायगोनल है। और जो पी क्यू आर एस है वो क्या है बेटा, मिड पॉइंट्स है किसके, साइड ए बी बी सी और सी डी और डी ए के। ठीक है बेटा। फिर आगे क्या कहता है बेटा, शो दैट एस आर पैरेलल टू ए सी। एस आर क्या करना है बेटा, प्रूव करना है कि वो क्या है, पैरेलल है किसके, ए सी के। एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी। एस आर है जो वो क्या है बेटा, हाफ भी है किसका, ए सी का। ये भी हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। फिर क्या कहता है बेटा सेकंड पॉइंट में, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पी क्यू को प्रूव करना है कि वो क्या है, एस आर के इक्वल है। और जो पी क्यू आर एस बना है हमारे पास वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये भी हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले फिगर बनाएंगे इसका। ये हमारे पास डायगोनल है इसका ए सी। ए बी का मिड पॉइंट क्या है बेटा, पी है। बी सी का मिड पॉइंट क्या है बेटा, क्यू है। सी डी का मिड पॉइंट है हमारे पास आर। और डी ए का मिड पॉइंट क्या है बेटा, एस है। ठीक है, अब क्या किया उसने, इन मिड पॉइंट्स को क्या करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया। और फर्स्ट पार्ट में तो वो कहता है क्या कि एस आर पैरेलल टू ए सी, ये प्रूव करो। और लास्ट पार्ट में क्या कहता है बेटा कि पी क्यू आर एस, ये जो हमारा अंदर वाला क्वाड्रिलेटर है ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। तो पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, गिवन। क्या हमें गिवन है, तो हमें क्या गिवन है बेटा कि पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं किसके, इन साइड्स के। ठीक है बेटा, अब हमें क्या प्रूव करना है, वो लिखेंगे टू प्रूव। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है बेटा कि एस आर पैरेलल है किसके, ए सी के। एंड एस आर हाफ है किसका बेटा, ए सी का। फिर हमें प्रूव करना है बेटा सेकंड पार्ट में कि पी क्यू पैरेलल है किसके, ओ इक्वल है किसके बेटा, एस आर के। एंड थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है बेटा कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है बेटा, नाउ लुक एट हियर बेटा केयरफुली। हमें प्रूव करना है एस आर क्या है बेटा, पैरेलल है किसके, ए सी के। तो हम क्या लेंगे बेटा, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ऊपर वाली ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल, ए सी डी। क्या कौन सी ट्रायंगल लेंगे बेटा, ए सी डी। ठीक है, उसमें एस क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए डी का। और आर क्या है, मिड पॉइंट है किसका बेटा, डी सी का। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करवाएं तो वो क्या होगी बेटा, थर्ड साइड के पैरेलल लाइन होगी। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे बेटा अब प्रूफ। इन ट्रायंगल ए सी डी, हमने ए सी डी ली बेटा। अब क्या है, एस कोमा आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी डी। जो एस और आर है वो क्या है बेटा, मिड पॉइंट्स है किसके, ए डी और सी डी के। तो एस आर क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी किसके, ए सी के। एंड एस आर क्या होगी बेटा, हाफ होगी किसका, ए सी का, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये कहां से आया बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो आपको ऐसे ही लिखना है बेटा कि अगर एक ट्रायंगल के दो पॉइंट्स क्या दे रखे हैं बेटा, मिड पॉइंट दे रखे हैं और उनको ज्वाइन करवाते हैं तो वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। और थर्ड साइड का क्या होगी बेटा, हाफ होगी। तो एस आर
जो है वो क्या होगी बेटा, हाफ होगी किसका, AC का। ये मैंने ये वाला पार्ट भी आपको मिड पॉइंट थ्योरम के साथ ही करवाया था। तो ये उसी थ्योरम से आएगा बेटा कि SR पैरेलल टू AC एंड SR हाफ ऑफ AC। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। और फर्स्ट पार्ट भी हमारा क्या हो गया बेटा, प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। बस अब यहाँ पे आपको मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी है और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी है। ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इजी है। ठीक है बेटा, अब जो सेकंड पार्ट है वो देखेंगे बेटा, हमें प्रूव करना है पी क्यू इक्वल टू SR, पी क्यू इक्वल टू SR। अब ये तो क्या है बेटा, एक कोऑर्डिनेटर है और हमारे पास इसमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, AC की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी बेटा, AC की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब जो है हम नीचे वाले ट्रायंगल को देखेंगे बेटा, AB एंड C। कौन सी ट्रायंगल को देखेंगे बेटा, नीचे वाले ट्रायंगल्स को देखेंगे, AB एंड C को। P और क्या है बेटा, मिड पॉइंट है किसके, AB और BC के। P और क्या है बेटा, मिड पॉइंट है किसके, AB और BC के। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जो लाइन है पी क्यू, ये क्या आएगी बेटा, पैरेलल भी आएगी किसके, AC के। और क्या होगी, हाफ होगी किसका, AC का। और क्या होगी बेटा, हाफ होगी किसका, AC का। तो लिखेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ABC क्या है अब हमारे पास, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। ये जो है मिड पॉइंट है किसके बेटा, AB और BC के। अगर ये मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये जो साइड है पी क्यू, ये क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी किसके, AC के। पी क्यू पैरेलल टू AC एंड जो पी क्यू है बेटा वो हाफ होगी किसका, AC का, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन नंबर 2, ये क्या आ गया बेटा, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे बेटा, लुक एट हियर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। लुक एट हियर बेटा कि SR किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC के, और PQ भी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC के। मींस जो हाफ ऑफ AC है, हाफ ऑफ AC है, दोनों में क्या है बेटा, इक्वल है या सेम है। अगर ये सेम है तो बेटा क्या हो जाएगा, SR इक्वल आ जाएगा किसके, PQ के। और SR पैरेलल भी आ जाएगा किसके बेटा, PQ के। ठीक है, तो SR इक्वल टू PQ एंड SR पैरेलल टू PQ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये कहां से आया बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आ गया, क्योंकि SR पैरेलल था AC के और PQ पैरेलल है किसके, AC के। ठीक है बेटा, तो दोनों ही AC के पैरेलल है तो ये आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो SR इक्वल भी आ गया और SR क्या आ गया, पैरेलल भी आ गया। अब जो थर्ड पॉइंट है वो हमें यही प्रूव करना है बेटा, क्या प्रूव करना है कि ये जो है दोनों, ये जो है PQRS, ये जो कोऑर्डिनेटर है PQRS, ये क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है। तो अभी हमने प्रूव किया कि वन अपोजिट साइड ऑफ कोऑर्डिनेटर इज इक्वल एंड पैरेलल। जो ये कोऑर्डिनेटर था इसकी एक अपोजिट साइड SR अपोजिट टू PQ क्या है बेटा, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अगर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो क्या हो जाएंगी बेटा, वो क्या हो जाएंगी, हमारे पास वो कोऑर्डिनेटर क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमें क्या करना है बेटा, लिखना है थर्ड पार्ट, SR इक्वल टू PQ एंड SR पैरेलल टू PQ। we know that if one pair of opposite sides are equal and parallel,
in a quadrilateral, then it is a पैरेललोग्राम। तो वो क्या होता है बेटा, एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो ये क्या करना था, हमें प्रूव करना था। सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो वो क्या हो जाएगा, PQRS क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। किसी को डाउट है बेटा? यस बेटा, एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट? नो सर। ओके, अब जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ABCD क्या दे रखा है, एक रोम्बस दे रखा है। PQRS क्या है, मिड पॉइंट्स हैं किसके, AB, BC, CD एंड DA के रिस्पेक्टिवली। सो दैट क्वाड्रिलेटर इज ए रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटर को क्या प्रूव करना है बेटा, रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो बेटा, रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन थी मैंने आपको क्या लिखवाई थी कि इन ए पैरेललोग्राम इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट इज ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल कितना आ जाता है बेटा, 90 डिग्री का आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है बेटा, वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। तो पहले तो हम एज इट इज ऐसे ही क्या प्रूव करेंगे, उसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे बेटा, पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा, अब ये पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद इसको क्या प्रूव करना है अभी बेटा, कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अब इसको हम क्या यूज करेंगे बेटा, पैरेललोग्राम यूज करेंगे। इसी क्वेश्चन को एज इट इज मैं सेकंड क्वेश्चन में चेंज करूंगा। हमारे पास क्या था बेटा, अब हमें क्या दे रखा है, एक रोम्बस दे रखा है। रोम्बस में क्या होती है, सारी की सारी साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। सारी की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके मिड पॉइंट्स हैं PQRS, और ये हमारे पास क्या था, ABCD था। ठीक है बेटा, अब हमें प्रूव करना है कि ये जो PQRS है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये सारा वर्क एज इट इज रहेगा बेटा। इसमें जस्ट ये क्या हो जाएंगे, गिवन एंड टू प्रूव चेंज हो जाएगा। गिवन हमें क्या है बेटा, ABCD इज ए रोम्बस। ये क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है बेटा, ये क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है, PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली क्या है बेटा, मिड पॉइंट्स है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि PQRS इज ए रेक्टेंगल। ये क्या प्रूव करना है हमें कि जो ये PQRS है ये क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल है। ये हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा बेटा। इन ट्रायंगल ACD, S और R क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये SR किसके पैरेलल आ जाएगी, AC के। और SR क्या होगा बेटा, इक्वल होगा किसका, AC का। ठीक है बेटा, यस बेटा। अभी थोड़ी देर में है ना, जो आपकी जो ये क्लास है और होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी क्या कर देंगे बेटा, रिकनेक्ट हो जाएंगे। इसी क्लास में दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अब क्या होने वाली है, ऑफ होने वाली है। गॉट इट बेटा? यस सर। आपको रिकनेक्ट होना है साथ के साथ। ठीक है बेटा, तो इन ट्रायंगल ACD ये क्या आ गया बेटा, SR पैरेलल आ गया किसका,
AC का, एंड SR क्या होगी, हाफ होगी किसका, AC का बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसे ही पी क्यू भी क्या होगी बेटा, मिड पॉइंट है AB और BC का, तो पी क्यू इक्वल हो जाएगी किसके, AC के, एंड पी क्यू हाफ होगी किसका, AC का। ठीक है बेटा, ये भी किससे आया, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब हमारे पास एक साइड क्या आ गई है बेटा, पैरेलल, अपोजिट साइड्स क्या आ गई है, पैरेलल एंड इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो अब हमारा हाफ वर्क तो कंप्लीट हो गया बेटा, लेकिन अभी आधा काम अभी भी रहता है। अभी हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो इसके लिए हमने क्या किया बेटा, इसके जो ये हमारा जो दूसरा डायगोनल है उसको भी क्या करवा दिया हमने, ज्वाइन करवा दिया। जो दूसरा डायगोनल है उसको भी क्या करवा दिया बेटा, हमने ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, अब देखो ये जो छोटा सा पार्ट बना हुआ है यहाँ पे, ये जो छोटा सा पार्ट बना हुआ है यहाँ पे, इसको भी हमें क्या दिखाना है बेटा कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्यों दिखाना है इसको कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्या आपको पता है रोम्बस के डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है, हु कैन टेल मी, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस डायगोनल, डायगोनल वाली प्रॉपर्टी बेटा। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर वो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा एट 90 डिग्री, किस पे बेटा, सर सिर्फ डायगोनल की पूछी थी बेटा, मैंने डायगोनल वाली प्रॉपर्टी पूछी थी। उसमें क्या होता है कि जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और वो क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। मीन्स ये जो एंगल है कितने का डिग्री का होगा बेटा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा ये, 90 डिग्री का। अगर हम इस छोटे से क्वाड्रिलेटरल को क्या दिखा दें बेटा, पैरेललोग्राम दिखा दें। क्या दिखा दें, पैरेललोग्राम, PIOJ, PIOJ को हम क्या दिखा दें बेटा, पैरेललोग्राम दिखा दें। तो जो अपोजिट एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो ये भी कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमें अब जो मेन वर्क है हमारा वो क्या है बेटा, PIOJ को क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम दिखाना है। क्या दिखाना है बेटा, पैरेललोग्राम दिखाना है। ठीक है, तो देखेंगे इन, अब देखो बेटा हमने ये तो प्रूव कर चुके हैं कि पी क्या है, पैरेलल है किसके, AC के। पी क्या है बेटा, पैरेलल है किसके, AC के। अगर पी क्या पैरेलल है AC के, तो PI भी पैरेलल होगी किसके, OJ के। किसके, OJ के। ठीक है बेटा, अब हमें सिर्फ ये दिखाना है कि IO क्या है बेटा, पैरेलल है किसके, JP के। किसके पैरेलल है बेटा, JP के। तो अपोजिट साइड्स क्या आ जाएंगी बेटा, पैरेलल आ जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सी बेटा, ABD। अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे बेटा, ABD। ठीक है, तो P और S क्या है, मिड पॉइंट है किसके, AB और AD के। तो जो PS है वो क्या आएगी बेटा, पैरेलल आएगी किसके, BD के। वो क्या आएगी बेटा, पैरेलल आएगी किसके, BD के। तो इन ट्रायंगल ABD, P and S are midpoints of AB and AD. So PS parallel to BD. PS क्या आ गई बेटा, पैरेलल आ गई किसके, BD के। ठीक है, so we have PS parallel to BD। ये कहां से आया बेटा, by midpoint theorem। यस बेटा, सर हाँ बोलो। अभी ये सॉल्यूशन 2 हो रहा है ना ये भी। हाँ बेटा, अभी सॉल्यूशन 2 हो रहा है। तो ए बी क्या थी बेटा, पी और एस क्या थे, मिड पॉइंट्स थे किसके, ए बी और ए पी के, ए बी और ए डी के। ठीक है बेटा, जब हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाते हैं तो वो क्या होती है, थर्ड लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है। वो क्या होती है, थर्ड लाइन के पैरेलल होती है।
तो पी एस पैरेलल आ गया किसके बेटा, बी डी के। पी एस पैरेलल आ गया किसके बेटा, बी डी के। पी एस हमारे पास क्या आ गया बेटा, पैरेलल आ गया बी डी के। तो लुक एट हियर बेटा, पी एस पैरेलल टू बी डी, और हमारे पास एंड जो हमारे पास था क्या था बेटा, कि पी क्यू पैरेलल टू ए सी। पी क्यू क्या था बेटा, पैरेलल था किसके, ए सी के। नाउ लुक एट हियर बेटा, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है बेटा। तो इनके जो पार्ट हैं वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो पी आई पैरेलल टू ओ जे, पी आई पैरेलल टू ओ जे, ठीक है बेटा। अब क्या कहता है कि सॉरी ये यहां से आया है, पी क्यू पैरेलल टू ए सी था ना हमारे पास, तो क्या आ गया, पी आई पैरेलल टू ओ जे। अब जो हमारे पास पी एस है बेटा, ये जो साइड है और ये जो बी डी है, ये क्या है, पैरेलल है। बी डी और पी एस क्या है, पैरेलल है। तो इनके जो पार्ट हैं वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मीन्स पी जे पैरेलल टू ए आई ओ, पी जे पैरेलल टू आई ओ। ये कहां से आया बेटा, हमारा पी एस पैरेलल था किसके, बी डी के, तो पी जे पैरेलल हो गया किसके, आई ओ के। अब देखो दोनों ही अपोजिट साइड्स क्या आ गई बेटा, पैरेलल आ गई। दोनों ही अपोजिट पेयर ऑफ दोनों ही पेयर किसके, अपोजिट साइड्स के क्या आ गए बेटा, पैरेलल आ गए। तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो पी आई ओ जे इज ए पैरेललोग्राम। जो पी आई ओ जे ये वाला छोटा सा है हमारे पास पैरेललोग्राम, ये क्या क्वाड्रिलेटरल, ये क्या बन गया बेटा, पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब जो ये एंगल है पी और ओ, ये क्या है, अपोजिट एंगल है बेटा किसके, पैरेललोग्राम के। और वी नो दैट द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो P इक्वल टू ओ एंगल, P इक्वल टू एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, 90 डिग्री आ गया, ठीक है बेटा। तो अब वन एंगल इन ए पैरेललोग्राम is 90 degree, so PQRS is a rectangle। तो ये जो PQRS है ये क्या होगी बेटा, एक रेक्टेंगल होगी, ठीक है। किसी को डाउट है बेटा, यस बेटा, किसी को डाउट है? आज हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन ही करेंगे, ओके, No, थैंक sir. यू।